नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। आज हम सूर्य ग्रह की सीरीज में धनु लग्न लेके आए हैं। धनु लग्न के हर भाव में सूर्य के क्या परिणाम होंगे, ये आज हम जानेंगे विवेक जैन सर से। विवेक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ ज्योतिष यात्रा चैनल के अंतर्गत। धनु लगन के जातक वह जातक होते हैं जिनकी कुंडली के प्रथम भाव के अंतर्गत 9 नंबर लिखा होता है और इसके जो स्वामी बनते हैं वो गुरु होते हैं। ये एक ऐसा लगन है जिसमें तीनों त्रिकोण की अग्नि तत्व की राशि बनती है, धनु, मेष और इधर सिंह। धनु लगन हो जाती है हमारी द्वि स्वभाव। दूसरे त्रिकोण में पंचम भाव में मेष लगन आती है, जो कि हो जाती है हमारी चर राशि। और तृतीय त्रिकोण यानी नवम भाव, उसमें हो जाती है हमारी सूर्य की स्थिर राशि सिंह लगन। सिंह सूर्य को धनु लगन के अंतर्गत नवम भाव का स्वामित्व मिला हुआ है, जिसको व्यक्ति की कुंडली के अंतर्गत भाग्य भाव, धर्म भाव भी हम कहते हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि यह सूर्य के सामान्य परिणाम होते हैं। अगर सूर्य कहीं किसी भी ग्रह के कारण पीड़ित, राहु, शनि इत्यादि के कारण अगर वो पीड़ित होता है तो उसके परिणामों में कमी आ सकती है और उस कमी को हम ज्योतिषीय उपायों के द्वारा सही कर सकते हैं। धनु लगन के अंतर्गत सूर्य के प्रथम भाव में फल। धनु लगन के अंतर्गत सूर्य प्रथम भाव में अगर बैठा है तो व्यक्ति श्रेष्ठ शारीरिक बल वाला होगा। तो उसका गुस्सा थोड़ा-सा तेज हो सकता है। सूर्य एक हमारा ऐसा ग्रह है जिसमें अत्यधिक गर्मी होती है, तो ये हमारा दिमाग का मस्तिष्क का स्थान भी माना जाता है, लगन होती है। तो मस्तिष्क में जिस व्यक्ति के गर्मी होगी तो थोड़ा-सा उसका गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर होना स्वाभाविक है। अगर सूर्य पीड़ित ना हो, तो व्यक्ति को राज्य सुख मिलने की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। उच्च पद पे भी आसीन हो सकता है। जैसे वह कोई अध्यापक हो, वह कोई प्रोफ़ेसर हो, तो इस तरह के पदों पे उच्च पदों पे वह व्यक्ति जा सकता है और उसकी सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को श्रेष्ठ प्रसिद्धि दिलाने में भी उसकी मदद करता है, अगर वह पीड़ित ना हो तो। क्योंकि लगन के अंतर्गत भाग्य का संबंध यानी एक त्रिकोण भाव का स्वामी और खुद लगन के अंतर्गत जाके बैठ गया। व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला भी होगा और यह सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि को देखता है, इसलिए उसकी पत्नी भी भाग्यशाली हो सकती है और दैनिक व्यवसाय में भी उसको लाभ रहेगा। कुल मिला के सूर्य धनु लगन के अंतर्गत प्रथम भाव में अपने श्रेष्ठ फल देने में सक्षम होता है, वह अपने श्रेष्ठ फल देता है। अगर गुरु यहीं पे उसके सूर्य ग्रह के साथ में तात्कालिक मैत्री में हो जाए, तो वह उसका अधिमित्र हो जाएगा और यह पोजीशन सूर्य की और अत्यधिक फल देने में समर्थ होगी। अगर यही सूर्य शनि या राहु के कारण पीड़ित हो जाए, तो यह सूर्य के फलों में कुछ कमी आ सकती है। सूर्य यहाँ पे फल देगा, अच्छे देगा। इसके और अधिक अच्छे फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति माणिक्य रत्न को धारण कर सकता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सूर्य के द्वितीय भाव में धनु लगन के अंतर्गत परिणाम। धनु लगन के अंतर्गत द्वितीय भाव में शनि की मकर राशि आती है। शनि की मकर राशि के अंतर्गत सूर्य शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं और भाग्य सूर्य का मकर राशि में बैठना शत्रु क्षेत्री हो जाने कहलाता है। सूर्य यहाँ पे भाग्य शत्रु क्षेत्री हो जाता है, लेकिन भाग्येश का धन भाव में जाके बैठना व्यक्ति को अत्यधिक धन संचय करने में उसका समर्थन करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होगा, पैसे वाला हो, लेकिन व्यक्ति की वाणी में कुछ कटुता उत्पन्न हो जाती है कि वह कभी-कभी इतना कड़वा बोल देता है कि सामने वाले व्यक्ति को सहन ना हो पाए। और सूर्य ग्रह यहाँ पे बैठकर अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को अष्टम भाव में देखते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। कुल मिला के यहाँ पे धन संचय करने के हिसाब से सूर्य की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सूर्य का धनु लगन के अंतर्गत तृतीय भाव में पड़ना। तृतीय भाव जो होता है वो होता है हमारा पराक्रम। भाग्येश का तृतीय भाव में जाके बैठना यानी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण उसके पराक्रम के द्वारा ही होगा। व्यक्ति जितना ज्यादा पराक्रमी होगा, जितना ज्यादा संघर्ष करने वाला होगा, उसका भाग्य का निर्माण उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे बैठ के व्यक्ति सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव
भाग्य भाव को देखते हैं, जिसके कारण जो भी ग्रह अपने ही भाव को देखेगा, वो उस भाव की वृद्धि करेगा। यहाँ पे बैठ के सूर्य तृतीय भाव में बैठ के, वैसे भी तृतीय भाव के अंतर्गत बैठ के सूर्य के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो चाहे किसी भी लगन के अंतर्गत हो, सूर्य अगर तृतीय भाव में बैठता है तो वहाँ पे वो अपने बेस्ट रिजल्ट बनाता है, जातक को पराक्रमी तो बना ही देता है। कुंभ राशि के अंतर्गत बैठने के कारण, क्योंकि सूर्य शत्रु क्षेत्रीय है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो तृतीय भाव से संबंधित अपने रिश्ते हैं, उनमें थोड़ी-सी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर यहीं पे शनि उसके तात्कालिक मित्रता में हो, तो यह सूर्य और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। धनु लगन के अंतर्गत चतुर्थ भाव के में गुरु की मीन राशि होती है। गुरु सूर्य के मित्र हैं, इसीलिए भाग्येश का अपने मित्र के घर में जाके बैठना। चतुर्थ भाव हमारा भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि का कारक भाव माना जाता है। अगर भाग्येश का संबंध हमारा सुख भाव के साथ में हो गया, तो भाग्य के आधार पर सुखों में वृद्धि होना निश्चित है, क्योंकि वह अपने मित्र गुरु की मीन राशि में है। दूसरा, भाग्येश का संबंध केंद्र के साथ में हो रहा है, इसीलिए चतुर्थ भाव के परिणामों में यह वृद्धि करेगा। जातक बेहद भाग्यशाली होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुखों में वृद्धि होगी। उसकी माता के साथ में संबंध अच्छे होंगे और सूर्य यहाँ पे बैठ के सप्तम दृष्टि से अपने मित्र मंगल की कन्या राशि को देखेंगे, जिसके कारण व्यक्ति के पिता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। राज्य से भी उसको सम्मान और लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है और जैसा कि ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखे या किसी भी प्रकार से दसम भाव से उसका संबंध हो, तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने के योग अत्यधिक प्रबल हो जाते हैं। केवल यह सूर्य के होने मात्र से ही नहीं होता है, उसके लिए और भी ग्रहों की पोजीशन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यह प्रबलता कुंडली के अंतर्गत सूर्य के दसम भाव के साथ संबंध होने से बनती है। इसीलिए चूँकि 9th हाउस का स्वामी 4th हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ है, तो यह एक षडाष्टक दोष भी माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस से वह अष्टम भाव पड़ता है और 4th हाउस से 9th भाव 6th भाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ये षडाष्टक माना जाता है। लेकिन इस दोष के होने के उपरांत भी यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति को चतुर्थ भाव के परिणामों में अत्यधिक सफलताएं मिलती हैं। इसी क्रम में हम धनु लगन के अंतर्गत अब चलते हैं सूर्य के पंचम भाव में परिणाम। सूर्य अपने मित्र मंगल की मेष राशि के अंतर्गत होने के कारण बहुत अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं। अगर सूर्य किसी भी व्यक्ति के पंचम भाव में है, तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसकी संतति उसका नाम रोशन करने वाली होगी और वह धनी भी होगा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी अपने से नवम भाव में बैठा हुआ है। भावत भावम नियम के अनुसार अगर कोई भाव का स्वामी अपने से उसी भाव में आ जाए, तो वह उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। तो इससे व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होगा और उसकी संतति उसका नाम रोशन करने वाली होगी, अच्छी संतति होगी। लेकिन सूर्य की यहाँ पे उपस्थिति व्यक्ति को कम संतति भी प्रदान कर सकती है और 9th हाउस का स्वामी 5th हाउस में आने के कारण उसके भाग्य में भी उन्नति होगी। वह अपने बुद्धि के बल पर अपने भाग्य की उन्नति करने में सक्षम होगा। यही सूर्य अगर इसकी डिग्री 10 डिग्री के आसपास हो, तो यह अपने परिणामों में और भी ज़्यादा वृद्धि कर देगा। व्यक्ति देश-विदेश में भी अपनी बुद्धि के बल के अनुसार अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा और यहीं पे अगर यह सूर्य थोड़ा बहुत पीड़ित हो जाता है, तो इसके परिणामों में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। नवम भाव का स्वामी सूर्य अपनी पंचम भाव में होने पर सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, जो कि उसके शत्रु शुक्र की तुला राशि है। फिर भी 11वें भाव को नवम भाव का स्वामी देखने के कारण व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति
पैसा वाला होगा, धनवान होगा, अपने बुद्धि पे धन का अर्जन करने वाला होगा और उसको अपनी बुद्धि के दम पर ही व्यक्ति भाग्य का निर्माता बनेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। धनु लगन के अंतर्गत सूर्य के छठे भाव में परिणाम और भाग्य का छठे भाव के अंतर्गत जाना, इसका मतलब है भाग्य के अंतर्गत कुछ ना कुछ कमी का होना। जब भी नवम भाव का स्वामी सूर्य कुंडली के छठे भाव से संबंध बनाएगा, तो उस व्यक्ति के भाव में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का अनुभव उसको होता रहता है। चूंकि सूर्य षष्ठ भाव में आके व्यक्ति को प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का शत्रुओं में प्रभाव अत्यधिक रहेगा। ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को हो सकता है कि डॉक्टर बनने के योग भी दे दे, क्योंकि सूर्य औषधि का कारक है और छठा भाव रोग का कारक है। अगर व्यक्ति का भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, तो उसके भाग्य की उन्नति छठे भाव के कारक तत्वों के कारण होनी है। अब छठे भाव के कारक तत्वों के कारण व्यक्ति की कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़े झंझटों के माध्यम से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है उसको और भाग्य में भी उन्नति हो सकती है। और डॉक्टर बन जाए तो वह रोगों के द्वारा अपने भाग्य में वृद्धि कर लेगा। अस्पताल, डॉक्टर रोगों का इलाज करके अपने भाग्य के अंतर्गत वृद्धि करेगा। सूर्य सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो उसके मित्र मंगल की वृश्चिक राशि है। मंगल की वृश्चिक राशि को देखने के कारण सूर्य का 12वें भाव के फलों में वृद्धि को कर देगा अपने मित्र की राशि को देखने से, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को अत्यधिक खर्च करने वाला बनाएगा। लेकिन यहीं पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से जो 12वें भाव को देखेगा, वो व्यक्ति को बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त कराएगा। धनु लगन के अंतर्गत सप्तम भाव में मिथुन राशि, बुध की राशि आती है। बुध की राशि में नवम भाव के भाग्येश सूर्य का होना, यानी अपने मित्र बुध की राशि में सूर्य का होना, यह इस बात को भी इंगित करता है कि व्यक्ति का भाग्य का निर्माण उसकी शादी के उपरांत भी तेजी से होगा। जो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर बनेगा, वो किसी अच्छे परिवार से संबंध रख सकता है। हो सकता है वह किसी सरकारी क्षेत्र से भी संबंध रख सकता है और उस व्यक्ति के लाइफ पार्टनर का गुस्सा थोड़ा तेज भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में जाके बैठेगा और सप्तम भाव हमारा पत्नी या पति का होता है। जातका के लिए पति का बन जाता है और जातक के लिए पत्नी का बन जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखेगी और थोड़ा-सा गुस्सैल स्वभाव की भी हो सकती है। सूर्य यहाँ से उपस्थित होकर दोबारा से लगन भाव को देखेंगे। लगन भाव को देखने के कारण जातक या जातिका का शरीर बलशाली होगा, उसके चेहरे पे एक प्रभाव होगा, वह अपना प्रभाव बनाए रखेगा और साथ में ही सूर्य अपने मित्र की गुरु की राशि को देख रहे हैं, इसलिए वह लगन को भी मजबूत करेंगे और व्यक्ति भाग्यशाली होगा। धनु लगन के अंतर्गत अष्टम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि होती है। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। यहाँ पे आके भाग्येश अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। यह भाग्य भाव का व्यय भाव भी कहलाता है। तो भाग्येश का अष्टम भाव में आकर बैठना, यह इस बात को इंगित करता है कि भाग्य के अंतर्गत कुछ ना कुछ कमी व्यक्ति के सामने होंगी। चंद्रमा एक जल तत्व है और सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि तत्व का ग्रह जब जल तत्व के प्रभाव में आ गया, तो उसको तो वैसे ही थोड़ा-सा उसके प्रभावों में कमी आ गई। तो इसीलिए भाग्य भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाएगा। चूँकि भाग्येश हैं, अष्टम भाव में गए तो अष्टम भाव के संबंधित कुछ कार तत्वों में वह वृद्धि करेंगे, व्यक्ति को आयु लाभ है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अगर पीड़ित अवस्था में हुए, तो हो सकता है व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित परेशानियाँ भी दें। यही सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से सेकंड भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति फिर दोबारा से धन संचय करने वाला होगा। व्यक्ति अपने जीवन में धन का संचय करेगा, लेकिन कठिनाइयों के साथ। धनु लगन के अंतर्गत नवम भाव में सूर्य की ही सिंह राशि पड़ती है। यहाँ पे सूर्य
स्वराशि के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा हो तो वह उस घर को और भी अधिक बलवान कर देता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा, व्यक्ति धर्म का अच्छा पालन करने वाला होगा, व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देगा और नवम भाव में सूर्य के होने के कारण व्यक्ति के पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, अगर वह सूर्य पीड़ित ना हो। व्यक्ति धनु लगन के अंतर्गत यह ध्यान रखे कि व्यक्ति के जो पिता होंगे, वह उसके निर्माण में सहायक होंगे। क्यों? क्योंकि पिता सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपके पिता के साथ में मतभेद हैं, तो मतभेदों को आप अपमान में परिवर्तित ना करें। मतभेद एक अलग चीज है और अपमान करना पिता का एक अलग चीज है। सूर्य नवम भाव में उपस्थित हैं, तो व्यक्ति के भाग्य का निर्माण बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति बहुत अच्छा भाग्यशाली होगा और यहीं से उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। पर लेकिन सूर्य की सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखना, फिर दोबारा से अपने शत्रु शनि की राशि देखेंगे, जिसके कारण व्यक्ति को भाई-बहनों के लाभ में या भाई-बहनों के साथ संबंधों में कुछ कटुता का अनुभव होगा। धनु लगन के अंतर्गत हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, सूर्य का दसम भाव में पड़ना। सूर्य को दसम भाव का कारक ग्रह भी माना जाता है। यहाँ पे सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं और वह अपने मित्र बुध की राशि में होते हैं। बुध सूर्य के नजदीकी रहते हैं, एक भाव आगे या एक भाव पीछे या साथ में। यह तीनों पोजीशनों में ही बुध सूर्य का समर्थन करेंगे। यह एक तरह से नवम और दसम का, अगर बुध नवम भाव में है और सूर्य दसम भाव में है, तो ये परिवर्तनशील राजयोग हो जाएगा और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में गया तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे और बुध सूर्य के साथ में उपस्थित हैं, तो यह भद्र योग और बुध आदित्य योग बना देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे यह पोजीशन सूर्य की उत्तम पोजीशन मानी जाएगी। व्यक्ति को राज्य से सम्मान या लाभ प्राप्त होगा, व्यक्ति के पिता के साथ में संबंध अच्छे होंगे, व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धन अर्जन करेगा। वह 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि को चतुर्थ भाव को देखेगा, जिसके कारण व्यक्ति के माता से संबंध, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में लाभ मिलेगा। वह अपने वृद्धि करेगा और उसके सुख में भी वृद्धि होगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य का 11वें भाव में पड़ना। सूर्य 11वें भाव में अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि के अंतर्गत होते हैं। चूंकि भाग्येश का 11वें भाव में जाकर बैठना, यानी भाग्य के कारण लाभ, यह 10 डिग्री से ऊपर है तो व्यक्ति की आमदनी अच्छी रहेगी। लेकिन सूर्य का 11वें भाव में जाके बैठना धनु लगन के अंतर्गत, यह व्यक्ति की आय में कुछ कठिनाइयों का भी सामना उसको करना पड़ सकता है, क्योंकि वह अपने शत्रु क्षेत्रीय शुक्र की तुला राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, जिसके कारण सूर्य के फलों में कुछ ना कुछ कमी आएगी और वह व्यक्ति हो सकता है कि कोई 2 नंबर के कार्य करे, अगर वह 10 डिग्री से नीचे है और उसमें वो किसी कार्य के अंतर्गत फंस जाए, तो जिसके कारण उसको कठिनाइयों का भी अनुभव हो सकता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य 7वीं दृष्टि से अपने मित्र मंगल की मेष राशि को देखेंगे, जिसके कारण व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा और संतान भी उसका समर्थन करेगी, क्योंकि पंचम भाव को देख रहे हैं, वे अपनी 7वीं दृष्टि से मित्र घर को देख रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य के 12वें भाव में परिणाम। धनु लगन के अंतर्गत 12वें भाव में सूर्य की उपस्थिति, यानी भाग्येश की 12वें भाव में उपस्थिति, यह पोजीशन सूर्य की ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। चूंकि अपने मित्र मंगल की राशि के अंतर्गत है, तो व्यक्ति को अधिक खर्चीला भी बना देंगे और उसके भाग्य में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, क्योंकि यह कुंडली का या व्यक्ति का व्यय भाव माना जाता है। यहाँ पे आगे भाग्य उसका कम समर्थन करेगा। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे, जिसके कारण जातक का शत्रु पक्ष में प्रभाव बना रहेगा। ये थे सूर्य के
धनु लगन के अंतर्गत 12 भावों में परिणाम जो कि मैंने आपको बताए। थैंक यू विवेक सर आपके समय के लिए। तो आज हमने धनु लग्न तक कवर कर लिया, अब मकर, कुंभ और मीन लग्न रह गए। अगले 3 दिनों में हम सूर्य की सीरीज को फिनिश करके फिर चंद्र के लिए मूव ऑन करेंगे।